प्रोफेशनल स्पीकिंग इंडस्ट्री में हम एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं जिसका नाम है डेथ बाय पावर पॉइंट। बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स पीपीटीज पर इतना ज्यादा रिलाई करने लगे हैं कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कभी कभी उसको ही शैडो कर देता है और उनकी जो स्पीच है वो कहीं ना कहीं खोकर रह जाती है। अगर आप भी पीपीटी यूज करते हैं तो आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे जिससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो आपकी स्पीच है वो और ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाए। तो क्या है वो रूल्स, आइए बात करते हैं। सबसे पहला है 5x5 रूल। अब ये है क्या? सबसे पहली बात, ये आपकी स्लाइड में कभी भी 5 से ज्यादा पॉइंट्स नहीं होने चाहिए और किसी भी पॉइंट में 5 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। इससे ज्यादा होना आपकी ऑडियंस को काफी हद तक कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट भी करता है। अगर आप किसी छोटे रूम में हैं या आपकी ऑडियंस थोड़ा छोटी है तो आप इस रूल में से कुछ कस्टमाइजेशन अपने लिए कर सकते हैं। आपने स्लाइड पर पॉइंट्स ऐड कर दिए। एक और चीज का ध्यान रखें कि कभी भी उन सारे पॉइंट्स को एक साथ अपनी ऑडियंस को ना दिखाएं। इससे होगा क्या कि जब आप उनको प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके सामने वो पॉइंट्स भी आ गए हैं जो आप प्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब आप ऐसा करते हैं तो उस टाइम जब आप बोल रहे हैं तो ऑडियंस का ध्यान आपकी स्पीच से हटकर स्लाइड की तरफ जाएगा और वो स्लाइड्स को रीड करना शुरू कर देंगे, जो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि जब भी आप अपनी पावर पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं तो ऑडियंस को फेस जरूर करें। आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपना लैपटॉप जो है अपने सामने रख सकते हैं और जो स्लाइड पे पॉइंट है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि उस टाइम पे आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहेंगे। और जब भी आपको स्लाइड चेंज करनी है तो ध्यान रहे कि आपकी जो नजर है वो आपकी ऑडियंस पर रहे, ताकि आप उनके साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाकर रखें और वो आपसे कनेक्टेड रहें। एक और चीज जो आपको याद रखनी है ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन इज कि जब भी आप कोई पॉइंट ऐसा है जो आप स्क्रीन की तरफ रेफर नहीं कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि आपको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पे बी का बटन दबाना है और वो पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। एक और चीज का ध्यान रखें कि आपकी प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो आपका फेस है। ऑडियंस उसको देख रही है और जब स्क्रीन पर वर्ड्स होते हैं तो कभी वो आपके फेस की तरफ देखते हैं, कभी वो वर्ड्स की तरफ देखते हैं। सो बैक एंड फोर्थ ऑडियंस का चलता रहता है, जैसा टेनिस के गेम में होता है उसी तरह से आपकी प्रेजेंटेशन में भी ये चीज होती है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। एक और चीज का ध्यान रखें कि जो आपकी जो पावर पॉइंट है उसको सिर्फ एज अ सपोर्ट यूज करें। पावर पॉइंट कभी भी आपकी प्रेजेंटेशन का मेन फोकस नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन का मेन फोकस कौन है? वो आप हैं। पावर पॉइंट का यूज सिर्फ इतना है कि वो आपकी ऑडियंस को आपका मैसेज क्लियरली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। जब भी आप पावर पॉइंट यूज करते हैं तो उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से रिहर्स कर लें और रियल जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उससे पहले कम से कम 4 बार उसका ड्राई रन जरूर करें। और एक चीज इंश्योर कर लें कि आपके जितने भी टूल्स हैं पीपीटी से रिलेटेड, आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, चाहे वो आपका लैपटॉप है चाहे वो प्रोजेक्टर है, वो सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो हमेशा एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ शुरू करें। ये आपकी टॉक का जो स्टेज है उसे सेट करती है। पीपीटी का इस्तेमाल आप कोई भी क्रिटिकल नंबर, पॉइंट या फिर कोई भी रिलेशनशिप या कोई चार्ट दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपने पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है तो स्क्रीन को ब्लैंक कर दें, ताकि जो आपकी टॉक का जो फोकस है वो आपके ऊपर रहे और जब भी आप अपनी स्पीच के अपनी टॉक को एंड करते हैं तो उसे बहुत स्ट्रांगली एंड करें। इस तरह की और भी टिप्स मैं आगे आने वाली वीडियोस में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अगर आपका कोई सवाल है या आपका कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।